हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विद लेंस पर। अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री बोरिंग है तो बस ये सोचिए कि ये स्टोरीज का एक बड़ा कलेक्शन है और हम इन स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरा हिस्ट्री माइंड मैप के जरिए कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो सबसे पहला कारण है पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, यानी बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन और एक हिंदू मेजोरिटी रीजन। इस पार्टीशन ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ दिया, जिससे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी बनाने के लिए ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि ब्रिटिशर्स हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते आए थे। मतलब वो लोग अलग अलग कम्युनिटी को डिवाइड करते थे ताकि उनका रूल स्ट्रॉन्ग रहे। ब्रिटिश ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस समय हिंदू डोमिनेटेड दिखाने की कोशिश की। मुस्लिम्स को यह बताया गया कि कांग्रेस सिर्फ हिंदूज के लिए काम कर रही है और उनके राइट्स को इग्नोर कर रही है। इस वजह से मुस्लिम लीडर्स ने सोचा कि एक अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो सिर्फ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे। अब है नीड फॉर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो इस दौरान मुस्लिम्स को लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर हिंदूज का कंट्रोल ज़्यादा है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है। उनको लगा कि अगर एक अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया तो उनके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाएगा। एक और फैक्टर था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, जो 1867 में हुई थी। इसमें हिंदी और उर्दू के बीच में टेंशन बढ़ गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी को लग रहा था कि उनका कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में है, क्योंकि हिंदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम्स की पॉलिटिक्स में 1906 से पहले एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ थी? तो और अगर थे तो वो कौन थे? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम लीग। तो 1906 में 30 दिसंबर को ढाका में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन रखा गया। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स में। इस लीग की फॉर्मेशन के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, जो एक प्रोमिनेंट लीडर थे और उन्होंने इस पार्टी को सपोर्ट किया। अब है आगा खान, ये मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब बकर उल मुल्क। इन दोनों लीडर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के पीछे। अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके पीछे कुछ क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे, जिससे उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए काफ़ी चीज़ें प्लान की थी। पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट। तो मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव था अपने मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। उन्होंने अपने सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने की कोशिश की। अब है प्रमोशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। उन्होंने मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश की थी, इससे उनके कम्युनिटी के लोग ज़्यादा एडुकेटेड हो सके। अब है स्ट्रेंथनिंग रिलेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस लीग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की। उन्होंने ब्रिटिश के साथ अपने लॉयल्टी को मेंटेन किया ताकि अपने कम्युनिटी के लिए और डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज ला सके। अब है टू काउंटर एक्ट कांग्रेस ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। इस दौरान कांग्रेस की इन्फ्लुएंस पूरे भारत में थी और ये काउंटर एक्ट करना चाहते थे उस इन्फ्लुएंस को। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ मुस्लिम लीग की। तो पहला इम्पैक्ट है इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन से मुस्लिम कम्युनिटी में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ गई थी। अब वो अपने राइट्स के लिए एक्टिवली अपने पॉलिटिकल डिमांड्स रखने लगे थे। अब है स्ट्रेंथन सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम्स। तो इस पार्टी ने मुस्लिम्स की सेपरेट आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा मजबूत किया। ये मुस्लिम्स को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहा था जहां उनकी नीड्स और इश्यूज को सुनने का वक्त मिला। अब है डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
मुस्लिम्स की डिमांड थी कि उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, जो 1909 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब था कि मुस्लिम्स को अलग से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का हक मिलेगा। अब लास्ट में है, इट इवेंचुअली लेड टू टू नेशन थ्योरी एंड पाकिस्तान मूवमेंट। तो ये सब इवेंचुअली टू नेशन थ्योरी को डेवलप करने में हेल्प किया, जो बाद में पाकिस्तान मूवमेंट का फाउंडेशन बन गया। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, मुस्लिम लीग का रोल बढ़ रहा था और आखिरकार ये पाकिस्तान के क्रिएशन तक लीड किया। तो ये थी कहानी मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।